अस्सलाम वालेकुम जी। एसएनएन न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान कोकर। वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक तरफ तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप की अब बातें शुरू हो गई। हालांकि वर्ल्ड कप खत्म होता है तो उसके बाद उसकी बातें नहीं, उसकी जीत की बातें होती हैं। लेकिन हर तरफ है मेजबानी का चर्चा, हर तरफ है मोदी के मामलात का चर्चा, हर तरफ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाली रकम व दास्तान जो ऑस्ट्रेलिया ने की। छठी बार दुनिया पर राज करने की दास्तान, 6 बार का वर्ल्ड चैंपियन हो चुका है अब ऑस्ट्रेलिया। कमाल किया पैट कमिंस ने। मैच से पहले ही बहुत ज्यादा मामला शुरू हो गए और क्या क्या मामला थे उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ 18 रुकनी पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है जी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। कुछ लड़कों का हमने अपने व्लॉग में इससे पहले ही बता दिया था कि ये लड़के परफॉर्मर हैं और टीम में आ रहे हैं। खबर आपको पहले दे दी थी, अब वो आ गए हैं, उनका अनाउंसमेंट हो गई है। कुछ अपनी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुए हैं और क्या बात है ऐसी कि जो बाबर आजम नहीं करते थे जो अब हुई है, जरा इस पर बात करेंगे। क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी के बाद अब कप्तानी होगी शान मसूद के हाथ में और कैप्टन के तौर पे पहली सीरीज है उनकी ऑस्ट्रेलिया की। तो पहले जरा बात करें वर्ल्ड कप की। पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप से पहले ही तस्वीरें वगैरह खींच कर तो ये साबित किया और दे भी दी मीडिया को। उन्होंने बताई थी मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ और पिच के हवाले से बहुत कंसर्न शो किए। कान खड़े हो गए भारतीय मीडिया के भी और भारतीय बोर्ड के भी, परेशानी में आ गए। इससे पहले तो किसी ने पिच पर बात नहीं की थी, ये कैसे पिच पे बात की? जी हाँ, क्योंकि था आगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी भाई बिग 3 का हिस्सा था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो कोई और होता ना, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तो आप दबा लेते, लेकिन वो नहीं दबे, बिल्कुल नहीं दबे। उन्होंने इससे पहले ही पिच पर मामला खड़े कर दिए और कहा जी अपनी मर्जी की पिच नहीं बनेगी, पिच तो इवन होगी, दोनों के लिए एक जैसी और बराबर। अब वो पिच फिक्सिंग या टेम्परिंग जो बातें आ रही थी सामने मीडिया के जरिए, वो होने नहीं देंगे। तो उन्होंने इस पर एक भरपूर एक्शन लिया। फिर होता है मैच शुरू। मैच शुरू होता है, टॉस जीतते हैं, उसके बाद उनको बैटिंग करा देते हैं। सारों ने कहा यार पैट कमिंस ने ये क्या फैसला कर लिया। तो पैट कमिंस ने जब बॉलिंग की तो अपने फैसले को सही साबित किया और क्या कमाल की कैप्टनसी की, जहां पर विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप बनी, बेसूद पार्टनरशिप। बड़े नाम आखिर में आके रह गए। ग्रेटेस्ट बनने के लिए आपको वर्ल्ड कप जितवाना पड़ता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों मिलके ये वर्ल्ड कप तो ना जितवा पाए। 12 साल बाद ये मौका मिला, 12 साल बाद, और दोनों ही 12 साल बाद ये वर्ल्ड कप नहीं जितवा पाए। अब ये मौका इनको शायद नामुमकिन है मिलना, क्योंकि ये एक ड्रीम टीम है। ये जो टीम थी वर्ल्ड कप की, ड्रीम टीम थी इंडिया की। इतनी अच्छी टीमें सालों में एक साल, सालों में जाके एक बार बनती हैं। अब आने वाले 8-9 सालों बाद, क्योंकि कई लड़के रिटायर हो जाएंगे, अगले वर्ल्ड कप में चेंज हो जाएंगे और कई सालों बाद ऐसी टीम दोबारा तैयार होगी, तो शायद 10-12 साल, अभी भी 12 साल बाद तो उन्हें फाइनल खेलने का मौका मिला था और फिर ये मौका उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं किया और गंवा दिया। कमाल किया पैट कमिंस और उसकी कैप्टनसी और उसकी फील्डिंग, उसकी बैटिंग, हर बंदा परफॉर्मर इंडिविजुअली कमाल कर दिया। उसके बाद जब एंडिंग सेरेमनी हुई तो बड़ी अजीब हरकत हुई। मोदी आते हैं स्टेज पर और ट्रॉफी पकड़ाते हैं इतने बुरे मुंह के साथ, और यहां मैं कहूं कि इतनी बेदली के साथ, तो पैट कमिंस ने ये भाप लिया और मुंह बन गया पैट कमिंस का भी, और वो शक्ल से वाजे हो रहा था पैट कमिंस की कि उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। ये है मेजबानी, इतना मुतासिबाना वर्ल्ड कप। जैनब अब्बास के इंसिडेंट से लेकर टॉस और पिच के मामला तक, शायकीन को वीजे देने के मामला तक, रिजवान की नमाज से लेकर और गजा के हक में बोलने तक, बिला वजह का टॉर्चर हर टीम के साथ हमें भी किया गया। पाकिस्तान के साथ तो कुछ ज्यादा ही हुआ। बहरहाल फिर पता चला जब पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जिसने ये मामला उठाए और देखा, मोदी ने ट्रॉफी दी, हाथ भी ना मिलाया और चलते बने, वहीं पे पैट कमिंस का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था कि ये है आपकी हॉस्पिटैलिटी, ये है आपकी होस्टिंग। तो बड़े सवालात खड़े हुए, बड़ी कदगन हुई और किसी ने भी पसंद नहीं की ये होस्टिंग। पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही। बहरहाल तो ये था एक अलग मैटर जिस पर आपको हमने बात भी करनी। अब आते हैं पाकिस्तान की 18 रुकनी स्क्वाड पर। बाबर आजम क्या सिलेक्ट करते थे और वाब रियाज क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, यही इल्जाम था बाबर पर कि अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करते थे। हालांकि चीफ सिलेक्टर मौजूद थे भाई, हारून रशीद मौजूद थे, शाहिद आफरीदी आए वो भी रहे, इंजमाम उल हक आए उनके साथ वो भी रहे, उससे पहले भी रहे लोग। तो बाबर आजम क्यों करेंगे भाई टीम सिलेक्ट? टीम तो सिलेक्टर सिलेक्ट करता है, परफॉर्मर को मौका देना सिलेक्टर का काम है। बाबर आजम का काम तो सिर्फ अपने राइट कॉम्बिनेशन को ले जाना था। तो बहरहाल जी, अब कहा गया जी बाबर आजम यूं, बाबर आजम दोस्तियां यारियां निभाते हैं, जरा दोस्ती यारी सुन रहे। इमाम उल हक मौजूद, अब्दुल्ला शफीक मौजूद, रिजवान मौजूद, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद,
हारिस रऊफ बिग बैश खेलना चाहते थे, उन्होंने माजरत कर ली, हालांकि बोर्ड ने एम्फसाइज किया कि यार खेलें, फोर्स किया, उन्होंने कहा नहीं मैंने माजरत कर रहा हूँ, मैं नहीं खेल पाऊंगा ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट, उन्होंने बिग बैश को तरजीह दी तो वो नहीं। अच्छा, मीर हमजा परफॉर्मर है, मौका मिला उसको, काफी देर से खिड़कियां तोड़ रहा था अपनी परफॉर्मेंस से, एक बार मौका मिला बेचारे को डेड पिच पे, अब देखते हैं अब राइट जगह होगी, और मीर हमजा के लिए भी अब कोई मौका नहीं है कि मीर हमजा परफॉर्म ना करें और फिर कहें जी मुझे मौका नहीं मिलता, तो राइट टाइम है। सरफराज भी है, रिजवान भी है, बड़ी मजे की बात है। अच्छा, फहीम अशरफ क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया, बहुत बड़े परफॉर्मर नहीं है अभी, पिछले कोई 2-1 साल में उनकी कहीं काउंटी से लेकर अब तक कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, टीम का भी ऑन एंड ऑफ हिस्सा रहे हैं, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, भारत है, अब क्यों है नहीं पता, लेकिन है। आमिर जमाल भी ऑलराउंडर है, शानदार ऑलराउंडर है, पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं लेकिन टेस्ट पहली बार खेलने जा रहे हैं, उनको भी मौका मिला, उनको मिलना चाहिए था, उनकी शानदार डोमेस्टिक सीजन रहा और क्या परफॉर्म। हसन अली भी मौजूद है, ये तो दोस्ती यारी वाले नहीं थे क्या, बहरहाल चलें, हसन अली भी हैं। हसन अली के बारे में कहा काउंटी अच्छी थी, हसन अली तजर्बाकार है इसलिए, चूंकि नसीम शाह भी नहीं है, हसनैन भी अभी अनफिट है, एहसानुल्लाह भी अनफिट है, तो बहरहाल हसन अली। अच्छा, वसीम जूनियर भी हैं, वसीम जूनियर भी दोस्ती यारी वाले थे क्या, अगर थे तो फिर क्यों है, वसीम जूनियर भी हैं, बड़ी बात है जी। बहरहाल एक अच्छी चीज़, खुरम शहजाद अच्छे बॉलर हैं, उनको मौका मिल गया है, उन्होंने भी डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म किया, पीएसएल में भी वो अपने जलवे दिखा चुके हैं, तो अच्छा है, उनके डोमेस्टिक अच्छी थी, उन्हें मौका मिला, वेरी गुड। साइम अयूब, अ वेरी गुड इंडक्शन, लेकिन थोड़ा अर्ली होगा साइम को टेस्ट सीरीज देना, लेकिन बहरहाल किसी के लिए कहना गलत है, क्योंकि पाकिस्तान का मौका मिल रहा है तो अपनी परफॉर्म करें और जाके दिखाएं कि जी हम कमाल कर सकते हैं और हम एहलियत रखते हैं इस टीम में रहने की। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, फिर हम उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, ये सारे हो गए, शादाब ड्रॉप है, उस्मान कादिर को मौका नहीं मिला है, हारिस रऊफ वैसे नहीं खेल रहे हैं, नवाज को भी मौका नहीं दिया, जाहिर है परफॉर्मेंस ऐसी थी नवाज की, उन्हें भी मौका नहीं मिला, वो भी ड्रॉप है। अच्छा, बाबर आजम भी मौजूद हैं, शान मसूद भी मौजूद हैं, शान मसूद कैप्टन के तौर पे जा रहे हैं, इमामुल हक भी शादियों की छुट्टियों से जल्दी वापस आ रहे हैं और अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहुत अच्छी बात है। अब अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक भी खेलेंगे, बाबर भी खेलेंगे, शान मसूद भी खेलेंगे, रिजवान और सरफराज में से कोई एक खेलेगा, फ़हीम और आमिर जमाल में से कोई एक खेलेगा, नोमान भी मौजूद है बतौर स्पिनर, और फिर शाहिन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, और हसन अली के साथ साथ वहाँ पर हैं आपके फास्ट बॉलर वसीम जूनियर। अब वसीम जूनियर भी हैं तो होगा क्या, आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, शाहिन शाह अफरीदी, ये सारे। मैं समझता था कि मोहम्मद अब्बास को मौका देना चाहिए था, मोहम्मद अब्बास उन पिचेस का शानदार बॉलर साबित होता और बहुत तंग करता बैटर्स को, और ऑस्ट्रेलिया में शायद हम कोई अच्छी परफॉर्मेंस की एक उम्मीद रखते बॉलिंग साइड से। शाहीन के साथ एक को और साथ देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, शाहीन को पेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पेस थोड़ी सी कम की है उन्होंने इंडिया में, और बहरहाल शाहीन हमारा बड़ा परफॉर्मर है और T20 का कैप्टन भी है, तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा। तो जनाब यारी दोस्ती यारी अपनी जगह, वहाब रियाज ने कहा जी हमने वही लड़के सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी थी, और फरहान साहिबजादा फरहान के बारे में उन्होंने कहा परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन बस अभी बेचारे जगह नहीं बना पाए, तो ये भी बात है। हसनैन, और अच्छी खबर है नसीम शाह के लिए कि 3 वीक के बाद वर्जिश और हल्की फुल्की बॉलिंग का आगाज़ शुरू करने वाले हैं, दोनों 3 वीक्स तक कुछ काम शुरू करने वाले हैं, हसनैन भी और नसीम शाह भी। तो देखते हैं जी 3 हफ्तों के बाद क्या होने जा रहा है। बहरहाल ये है टीम 18 रुकनी, और फिर वही टीम है ऑलमोस्ट जो इससे पहले खेली है। शान कहाँ खेलेंगे, इमाम कहाँ खेलेंगे, अब्दुल्ला शफीक कहाँ खेलेंगे, या बॉर्डर्स पे। शान अगर ओपन नहीं करते तो फिर वो वन डाउन पर कितने इफेक्टिव होंगे ये भी देखा जाएगा। फिर आएंगे बाबर, सऊद शकील भी खेल रहे हैं, सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा है, तो सबको कहाँ एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर टीम तो वही है जो पुरानी थी, को 2-3 है। साइम अयूब हो गया, मीर हमजा हो गया जिसको दोबारा मौका मिला है, पहले भी खेल चुका है, उसको बाबर के दौर में भी मौका मिला है, तो मीर हमजा हो गया। आमिर जमाल को देखते हैं कहाँ करते हैं, तो खुरम शहजाद का क्या बनेगा, वो भी फास्ट बॉलर है, और रिजवान और सरफराज में से खेलेगा एक, देखते हैं जी क्या होने जा रहा है, क्योंकि टीम तो वही है। बहुत बातें हो गई थी कि जी बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने, वही दोस्ती यारी वाली टीम है, कोई बड़ा फर्क नहीं है, बस 2-3 अच्छे लड़के। साइम अयूब तो पहले भी खेल चुका है पाकिस्तान में, टेस्ट नहीं, लेकिन अब टेस्ट में उसको मौका मिला, ये एक अच्छी चीज़ है। चले, ये था जी आज का व्लॉग, फिर आपको मजीद अंदर और बाहर की खबरें देंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें।